आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, टेंसेस की तुलना पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, एनालिसिस पढ़ रहे हैं। और हमने आपको पिछली वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था। मुझे ये पता है कि आपका वो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लेवल से नहीं हो पाया होगा, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें थी जो मुझे समझाना था, और इसीलिए मैंने उसको क्वेश्चन आपको दे दिया था ताकि आप उस पर थोड़ा सा वर्क करें। मैंने क्वेश्चन क्या दिया था कि जैसे ही कोई व्यक्ति है, he has been working, she has working in this office since 2014 to 2017 शायद ही था। तो ये मैंने सेंटेंस आपको इस ध्यान से लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश करिए। ये जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। लिखे हुए सेंटेंस में क्या स्पेसिफिक चीज़ है, इस सारे के सारे टेंस को हम समझने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम लाइन ड्रा करेंगे। सर, ये टाइम लाइन क्या है, और टाइम लाइन के बारे में हमने हालांकि पीछे सीखा भी है। तो टाइम लाइन पे अगर कोई चीज़ हम ड्रा करेंगे तो वो चीज़ बहुत बेहतरीन लेवल से आपको टेंस में समझ में आएगी। मैं अगर एक टाइम लाइन ड्रा करने की कोशिश करूँ, और टेंस को समझने का सबसे बेस्ट मीडियम है टाइम लाइन। अगर मैं इशारा करूँ यहाँ पर, तो मैं इशारा क्या करता हूँ, अगर मैं इशारा करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे ये आपका शो करता है प्रेजेंट। हम जान चुके हैं कि जैसे ये एक लाइन है, और ये लाइन छोटी है या बड़ी, इसको कैसे हम पता करें। तो इसको हम तभी, अगर कोई आदमी इस चीज़ का जवाब दे सकता है तो वो कब दे सकता है, जब इसके सामने या तो फिर छोटी या फिर बड़ी, इन दोनों में से कोई एक लाइन रहेगी, तभी तो आपको डिफाइन कर सकते हो। इसी प्रकार जब आप टाइम तभी डिसाइड कर सकते हो कि ये पास्ट का, मैं अगर पूछने की कोशिश करूं सर तो ये टाइम क्या है, ये पास्ट का टाइम है या फ्यूचर का, तो ये तब तक आप नहीं बता सकते हो जब तक कि आपके पास कोई भी प्रेजेंट का टाइम नहीं दिया रखा होगा। इसी प्रकार हम किसी भी टाइम को या किसी भी टाइम लाइन को समझने के लिए हम प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मान लिया हमारा प्रेजेंट है, और प्रेजेंट पे हमारा प्रेजेंट में 2022 चल रहा है। अगर मैं इसके आगे जाऊंगा तो ये फ्यूचर को दर्शाएगा। अगर मैं इसके रिवर्स में आऊँगा तो ये जो है, रिवर्स में आऊँगा तो ये पास्ट दिखाता है। ये क्या दिखाएगा, पास्ट। बहुत अच्छी बात। अगर मैं समझूं तो थोड़ा सा एक स्टेप रिवर्स आया तो क्या हुआ, 2021, और एक स्टेप इशारा किया पीछे की तरफ तो वो आया 2022, थोड़ा और इशारा किया तो 2018, 19, 2017, 18, 2017 और 2016, और ये रहा 2015, ये रहा 2014, और ये रहा टाइम लाइन पे 2013। तो हमने समय को क्या किया, एक टाइम लाइन पे ड्रा किया। वर्तमान में मेरा जो समय चल रहा है वो 2022 चल रहा है, वो 2022 चल रहा है। अब मैं थोड़े से ये जो सेंटेंस लिखा इसको प्यार से पढ़ूंगा और फिर इसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। He has been working in this office since 2014 to 17। मैं इसको सब कुछ समझने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब कभी भी अगर इस सेंटेंस को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो सबसे पहली बात हम क्या जानेंगे कि अगर कहीं भी टू पेयर बनाएगा, अगर टू पेयर बनाएगा, इस सेंटेंस में टू पेयर बनाने के लिए क्या करेगा, टू जब भी पेयर बनाता है, टू पेयर बनाने के लिए हमेशा फ्रॉम टू का स्ट्रक्चर लेता है।
ये बात तो आपके बखूबी समझ में आ गई होगी सर। ठीक बात। अब तो यहाँ पे हमें समझ में क्या आया कि यहाँ पे सिंस ना हो के क्या आना चाहिए, फ्रॉम। क्योंकि क्या मैंने बताया कि फ्रॉम टू, टू जब भी पेयर बनाता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम के साथ पेयर बनाता है। ये तो अच्छी बात रही। अगर मैं दूसरी बात समझने की इस टेंस में, इस टाइमलाइन पे समझने की कोशिश करता हूँ, और ये मेरा प्रेजेंट का समय और ये मेरा पास्ट का समय, वो इंसान जिसने काम 2014 में शुरू किया, कोई एक इंसान है जिसने काम 2014 में शुरू किया, 14 में किया, 15 में किया और 16 में किया और 17 तक काम उसने किया। मतलब उसने क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि 2014 में काम किया और 2017 तक उसने काम अपना फिनिश कर दिया। अगर कोई व्यक्ति अपने एक्शन को पास्ट में ही शुरू करे और पास्ट में ही ख़त्म कर दे, तो सर मैं जानता हूँ ये क्या है, ये पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है, ये पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है। और मैं जानता हूँ कि पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है तो वो तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लेता है। और पास्ट का ये स्पेसिफिक टाइम यहाँ से एक पास्ट का ड्यूरेशन शो कर रहा है। इसलिए मैं जानता हूँ पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दी और फिर मैंने बताया। तो यहाँ पे अब संशोधन क्या करना है, हैज़ ना हो के, बीन ना हो के, ये इंडेफिनिट होना चाहिए। इसलिए ये क्या हो जाएगा, वर्कड हो जाएगा। ही वर्कड इन दिस ऑफिस फ्रॉम 2014-2017। मैं इस सेंटेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखा हूँ और अब इससे रिलेटेड जब कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी आप उस पर अपनी फतह हासिल कर लोगे। ठीक। तो ये चीज़ हम थोड़ा सा अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखें तो अगर पास्ट का इंडेफिनिट बनाता है, पास्ट के इंडेफिनिट के बाद हम जाने क्या, अगर पेयर की बात करें तो फ्रॉम के बाद भी हमेशा टू पेयर बनाता है। और एक सबसे बड़ी चीज़, फ्रॉम के बाद पास्ट का टाइम आएगा, टू के बाद भी पास्ट का टाइम आएगा। जैसे कि 2014 और 2018 या 17 कर तो नहीं रहा। ठीक। तो यहाँ तक की जो बातचीत हमारी रही वो आपको मैं समझा पाने में बहुत सक्षम रहा हूँ। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि जब कभी भी कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हो और पास्ट में ही ख़त्म हो जाए तो वो क्या दिखाता है, वो तो पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है। और पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में भी एक क्या है, एक ड्यूरेशन है। सर ड्यूरेशन क्या होता है, ये और ये समय का काल, मतलब इसको टाइम ड्यूरेशन को कह सकते हो, समय का जो दौर है, यहाँ से इसके बीच का जो समय है इसी को कहते हैं ड्यूरेशन। तो इस ड्यूरेशन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किए, हमने पास्ट का इंडेफिनिट यूज़ किया। हम जानते हैं पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में, और कभी भी टू का पेयर बनाया जाएगा तो वो सिंस के साथ नहीं बनेगा, वो बनेगा फ्रॉम के साथ। फ्रॉम के बाद अगर टू का पेयर है तो फ्रॉम के बाद भी पास्ट टेंस रहेगा और इसके बाद भी पास्ट टेंस रहेगा। ये बात मैं बता पाने में सक्षम हूँ। आगे कुछ और एग्जांपल्स लेंगे ताकि अब अपने आप वो क्वेश्चन फटाफट आपके दिमाग से होते जाएं। ठीक। अगर मैं कहूँ
मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ और बड़े प्यार से आप उनका जवाब दीजिएगा। पहला सेंटेंस है, रवि हैज़ बीन Ravi has been working in this office since 2018। अगला मैं सेंटेंस अगर लिखूं, Ravi has been working in this office since 2030। अगर मैं अगला सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं, रवि हैज़ बीन working in this office since 2014 2018 to 2020। तो आप लोगों को ये चीज़ बाखूबी समझ में आ रही होगी कि मैं टेंसेस को जितना कुछ पीछे पढ़ा हूँ, कंटेंट आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए। तो इस पे मैं बात करूँगा, पहले वाले सेंटेंस को देखूँ। अब हर एक सेंटेंस को मैं टाइम लाइन पे ही ड्रा करके आपको समझाऊँगा। अगर मैं बात करूँ इस वाले टेंस की, पहले वाले, अगर इस सेंटेंस लिखे हुए सेंटेंस को मैं ध्यान से देखूं और इसको एक टाइम लाइन पे ड्रा करूं, तो रवि हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस 2000, वर्तमान में बात क्या चल रही है 2022 की, और मैं पीछे ये जो प्रेजेंट है, और मैं पीछे अगर जाने की कोशिश करता हूं तो ये तो मेरा सर पास्ट है, आगे मैं जाऊंगा तो ये तो मेरा फ्यूचर है। मैं रिवर्स पीछे आता हूं तो 2000, यहाँ पे थोड़ा सा समय कम, ठीक सही है, 2021, 2020 और 2019, 2018 और 2017। बात क्या कह रहा है कि जो हमारा रवि है वो ऑफिस में काम कर रहा है। हमने प्रेजेंट दिखा दिया 2022। कोई व्यक्ति, वो इंसान यानी कि रवि 2018 में काम करना शुरू किया। बहुत अच्छी बात है, 2018 से उसने काम करना शुरू किया और वो जो 2022 तक वो जो काम किया, वो सारा का सारा काम ये 2018 से 2022 के बीच का जो टाइम पीरियड है वो अपने आप में परफेक्ट टाइम पीरियड है। मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट टाइम पीरियड क्या है, तो वो परफेक्ट टाइम पीरियड है और अभी वो रुका नहीं है, इसलिए 2022 के बाद भी काम कर रहा है। और मैं जानता हूँ क्या कि हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, तो वो काम अभी भी जारी है, वो काम कंटिन्यूअस है। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पे चाहे तो हम सिंस यूज़ कर लें और चाहे तो हम फ्रॉम यूज़ कर लें। ये रही एक बात, क्योंकि इसके बाद भी काम जारी है और हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस आ जाएगा। मैं अगले इसी भी सेंटेंस को आगे पढ़ने की कोशिश करता हूं। तो रवि हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2030। मैंने आपसे बताया
कि अभी मेरा टाइम पीरियड 2022 चल रहा है और मैं जानता हूँ कि सिंस क्या करता है, सिंस हमेशा अपने साथ क्या लेता है, एक जो है पास्ट का टाइम लेता है। सिंस हमेशा दो ही जगह आता है, या तो फिर प्रेजेंट में या तो फिर पास्ट में। और जो सिंस होता है वो क्या लेता है, वो स्पेसिफिक टाइम लेता है, और स्पेसिफिक टाइम ये तो फ्यूचर का समय दे दिया। और मैं जानता हूँ कि सिंस कभी भी फ्यूचर टेंस के साथ यूज़ नहीं होगा, और ये यूज़ नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, फ्रॉम, क्योंकि ये तो अपने आप में क्या है, फ्यूचर का समय। फ्यूचर यानी कि इससे आगे का समय, 2022 से आगे का समय ये फ्यूचर में जाएगा, और फ्यूचर में यानी 2030 में जाएगा। तो जो सिंस है, सिंस जानते हैं कि ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम मांगता है। तो जब हमने यहाँ पे फ्रॉम लगा दिया और ये बात कर रहा है फ्यूचर की, तो ये हैज़ बीन ना वर्किंग ना होके क्या होना चाहिए, विल बीन, विल हैव बीन। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, विल हैव बीन वर्किंग। ये पूरा का पूरा काट दीजिए। तो ये चीज़ पूरी समझ में आई होगी। अगले सेंटेंस में मैं चलता हूँ। मैं अगर बात करूँ, रवि हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2018 टू 2020। मैं जानता हूँ कि टू जब भी पेयर बनाएगा वो अपने साथ फ्रॉम को लेगा, और फ्रॉम के बाद हमेशा पास्ट आएगा, और टू के बाद हमेशा पास्ट समय आएगा। सर क्या बात ये सही है, देख के देखते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे सिंस उड़ा दीजिए। दूसरी बात, 2018 क्या है, पास्ट का समय है। इस टाइम लाइन पे देखिए तो 2018 का जो समय है, 2018, 2016 दो टाइम का पीरियड ले लीजिए, और 2020 यहीं पे रख लीजिए कहीं। तो ये जो टाइम है पास्ट का समय है, और 2020 भी अपने आप में एक पास्ट का समय है। इसलिए हम क्या करेंगे, सिंस लगा दिया, सिंस पेयर लगा, ठीक बात। और मैं जानता हूँ कि ये तो, इस पर एक टाइम लाइन ही ड्रा कर लेते हैं। ये आज 2022 है, मैं ये प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ये मैं जैसे ही आगे बढ़ूँगा फ्यूचर हो जाएगा, और पीछे बढ़ूँगा रिवर्स करूँगा तो ये तो मेरा पास्ट हो जाएगा। और पास्ट पे जैसे ही मैं पीछे आऊँगा, पीछे आता हूँ 2020, 2018 और 2016, दो साल का गैप दे दिया। तो अगर मैं देखूं कोई व्यक्ति रवि है जिसने काम स्टार्ट किया 2018 में, और उसी काम को उसने 2017 में क्या कर दिया, फिनिश। मतलब पास्ट में ही शुरू किया, पास्ट में ही ख़त्म किया, और वर्तमान से उसका कोई लेना देना ही नहीं बचा। तो जब वर्तमान से कोई लेना देना ही नहीं बचा तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो सर हो जाएगा पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, और पास्ट का स्पेसिफिक टाइम। और दूसरी चीज़, ये वास्तव में क्या है, ये तो है एक ड्यूरेशन। ये क्या है, ये एक ड्यूरेशन दिखा रहा है, पास्ट की ड्यूरेशन दिखा रहा है। और मैं जानता हूँ कि पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिखाने के लिए जो टेंस में यूज़ किया जाएगा वो होगा केवल पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैं ये सारी की सारी चीज़ें बता पाया हूँ, कि ये सारा का सारा मैटर जो है आपका पिछली क्लासेस से कुछ ना कुछ जुड़ के ही था। अब थोड़ा सा हम और आगे मूव ऑन करेंगे। अगर आप बोलने की कोशिश करो कि भैया मैं अभी तक जितने टेंस पढ़ रहा हूँ वो तो सारे टाइम लाइन पे ड्रा कर ले पा रहा हूँ, क्या ऐसा कुछ संभव है कि मैं जितने सारे टेंस हैं उन सब को टाइम लाइन पे ड्रा कर सकता हूँ? तो मेरी तरफ से जवाब रहेगा कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्योंकि टेंस को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है टाइम लाइन, और टाइम लाइन पे हर एक टेंस के उसको समझा जा सकता है। फिर मैं शुरू करूँगा। मैं अगर कहूँ कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश करता हूँ, और उनको जो है आप ध्यान से देखिएगा।
मैं अगर सेंटेंस लिखूं कि, एक मिनट, गीला कर दे रहा है ज़्यादा कुछ। मैं अगर कहूं रमेश, या कुछ और ले लो, एक लिख दो, ज़्यादा बड़ा नाम हो जाएगा। वी वॉक्स एट 5 AM डेली। मैंने बताया था जो रिपीट करने वाले वर्ड होते हैं डेली, डे प्लस वाई, LY से मिलकर बना है, ये लास्ट में ही रखा जाता है। ठीक, एवरीडे हो गया, डेली हो गया। अब ये सर क्या दिखा रहा है, डेली। डेली जैसे ही लग जाएगा आपको समझ में आ जाएगा कि डेली क्या दिखाने वाला है। डेली तो एक दिखाने वाला है टेंस रूटीन या फिर हैबिट दिखा सकता है। अगर मैं और आगे चलूं या इसको समझा दूं फिर ही आगे बढ़ूं, लिख दे रहा हूं, फिर मैं एक बाय एक करके समझाता हूं। मैं अगर कहूं कि वाटर बॉइल्स, या फ्रिज लिख लो ज़्यादा सही है, वाटर फ्रिज एट 0 डिग्री C, फ्रिज एट 0 डिग्री C। सर ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो है यूनिवर्सल ट्रुथ, और यूनिवर्सल ट्रुथ की सब कैटेगरी है साइंटिफिक फैक्ट। अगर मैं अगले टेंस की अगली बात करने की कोशिश करता हूँ। ट्रू लव never changes। सर ये तो क्या है, ये तो है एक साइकोलॉजिकल फैक्ट। ये अगर मैं आगे कहने की कोशिश करूं, स्लो एंड स्टडी wins the race। ठीक, बहुत खूब। अगर मैं देखूं तो ये सारे के सारे टेंस किस में लिखे हुए हैं, ये अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर मैं किसी भी व्यक्ति से आज मैं बता दूं, मैं इस वाले सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और मैं इसको टाइम लाइन पे ड्रा करने जा रहा हूं, तो क्या करूं, मैं इसको मिटा ही देता हूं। एक बार ध्यान से इन सारे सेंटेंस को पढ़ लीजिए और फिर मिटा देता हूं। 1 बाय 1 लिख के समझाऊंगा, तभी आपको बेहतर समझ में। ध्यान से देखिए। ठीक, देख लिया होगा, मैं हटा रहा हूं। ठीक, हटा रहा हूं और 1 बाय 1 करके इसको समझाऊंगा। ठीक, अब मैं लिख रहा हूं, अगर मैं इसको एक टाइम लाइन पे ड्रा करने की कोशिश करूं तो आज का इशारा कहाँ करता है, वर्तमान पे, और वर्तमान आगे जाएंगे फ्यूचर, और रिवर्स में आते हैं तो ये पास्ट दिखाता है। ये है आपकी टाइम लाइन। और अब इससे मैं समझने वाला हूँ, आज का जो समय है 9 सितंबर का समय है। अगर मैं देखूं कोई व्यक्ति, अगर मैं कहने की कोशिश करूं, कोई व्यक्ति 9 सितंबर को अगर 5 बजे उठ रहा है सुबह, या उठकर टहलने जा रहा है, टहलने जाने का काम कब किया उसने, 5 बजे। अगर मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ तो थोड़ा सा पीछे आऊँगा मतलब कल की बात करूँगा, और सर थोड़ा सा पीछे आऊँगा तो नेक्स्ट पीछे की बात करूँगा, और इशारा करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा
इसी तरह ये सिलसिला पीछे चलता रहेगा। अगर मैं कहूँ 8 सितंबर को, तो 8 सितंबर को भी वो 5 बजे घूमने निकला होगा। अगर 7 को बोलूँ तो भी वो 5 AM पे ही घूमने निकला होगा, और वो 5 AM पर यहाँ भी घूमने निकला होगा। ये रही ठीक बात। ये तो रहा वर्तमान। और मैं वर्तमान आज के बाद अगर आने वाले कल की बात यानी 10 सितंबर की बात करूं, या फिर मैं बात करूं 11 सितंबर की, या फिर मैं बात करूं 12 सितंबर की, तो यहाँ भी ये जाएगा 5 AM। ये बात आप कैसे जान पाए कि 5 AM पे ही जाएगा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो डेली जा रहा है 5 बजे, और डेली शब्द रूटीन को शो करता है। और डेली शब्द क्या कर रहा है, वो चाहे कोई भी पास्ट का दिन हो, या फिर वर्तमान आज का दिन हो, या फिर आने वाले फ्यूचर के दिन हो। मतलब जो है वो रोज के रोज कब जा रहा है, वो 5 ही बजे जगने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो क्या दिखा रहा है, वो तो दिखा रहा है रूटीन। और मैं जानता हूं कि जो भी शब्द रूटीन दिखाते हैं वो नियमित होते हैं, तो वो मतलब नियमित हो रहा है, अर्थात जो टहलने का काम है, जो भी हमारे टहलने का काम है, या अर्थात रूटीन एक्शन पे ना तो कोई पास्ट का फर्क पड़ता है, ना तो किसी वर्तमान का, और ना ही किसी पास्ट के समय का, फ्यूचर के समय का। और जब कभी भी किसी सेंटेंस में टाइमलेस, अगर टाइमलेस किसी भी सेंटेंस स्टेटमेंट की बात होती है, टाइमलेस स्टेटमेंट की बात हुई, तो मैंने क्या यूज़ किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सर बहुत खूब। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये तो शो कर रहा है यस लगा के प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि रूटीन एक्शन पर ना तो किसी पास्ट का फर्क पड़ा, ना तो वर्तमान का, और ना ही फ्यूचर का। मतलब रूटीन एक्शन पर किसी भी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर मैं इसको और आगे समझने की कोशिश करूं अगले सेंटेंस के साथ, तो अगला सेंटेंस मेरा था यूनिवर्सल ट्रूथ का। यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने बताया था कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री C। तो ये तो है साइंटिफिक डेटा। अगर मैं भी इसको टाइम लाइन पे शो करूं और समझूं, तो टाइम लाइन पे अगर मैं आज की बात करूं 2022 में, और 2022 में मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है या फ्रीज हो जाता है। और मैं अगर पीछे आने की कोशिश करूं 1957 में, तो जब क्या ये पास्ट के समय में भी ऐसा रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा कि पास्ट में 1957 में भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी जो है क्या हो रहा होगा, फ्रीज हो रहा होगा। और मैं अगर और 2040 की बात करूं, तो क्या ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज होगा? बिल्कुल होगा। तो समझ में क्या आया कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या फिर हमारा साइंटिफिक, उसके अंतर्गत साइंटिफिक फैक्ट होता है, उस पे ना तो किसी पास्ट के समय का फर्क पड़ा, और ना ही किसी वर्तमान के समय का, और ना ही किसी फ्यूचर के समय का। और जब इन तीनों का कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं जानता हूँ कि टाइमलेस स्टेटमेंट के साथ जहाँ कभी भी किसी कोई टाइम का प्रभाव नहीं पड़ता, मैं यूज़ करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसीलिए मैंने फ्रेजेस लिखा। ये तो रही एक बात। अगर मैं इसी अगले सेंटेंस को समझूं, ट्रू लव नेवर डाई।
सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। क्या हमने अच्छा वो लिखा था, चेंजेस, यही लिख दो या कुछ भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। आज जैसे शिकारियों वाला प्यार नहीं, मतलब आज जैसे जो शिकारी लोग हैं उनके जैसा प्यार नहीं। जब हमें पढ़ाया था, हम बात कर रहे हैं लैला और मजनू की, तो उनका प्यार उनके जैसा, रोमियो जूलियट जैसा प्यार या लैला मजनू जैसा जो सच्चा प्यार था, तो क्या वो झुठलाया जा सकता है? नहीं। वो क्या है? वो एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। अगर मैं बात करूं इस टाइम लाइन पे, तो वो तो पास्ट में था। अगर सच्चे प्यार करने वाले आशिक क्या आज नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो उनके लिए भी ये लाइन लागू होती है, ये प्रेजेंट में भी लागू देखी जाए सेम रहेगी, और ये फ्यूचर में भी सेम रहेगी। मतलब टाइम पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सच्चा प्यार करने वाले तब भी लोग वैसे थे, आज भी हैं। आज के 50 साल और 100 सालों बाद भी चीज़ें वैसी ही रहनी हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और जहाँ कहीं भी टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट में चीज़ों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चीज़ों को रखते हैं। हम अगले सेंटेंस की तरफ चलें। अगला सेंटेंस क्या था हमारा? स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर मैं इस सेंटेंस में कहने की कोशिश करूं, मैं अगर बात करूं अपनी या अपने से पहले अपने जनरेशन की बात करूं, तो हम लोगों ने, ये है तो है क्या, ये तो है प्रोवर्ब या कहावत भी कह सकते हैं। तो हम लोग जब छोटे थे तब इस कहानी को हमने पढ़ा था, कछुआ और खरगोश की दौड़ की एक कहानी हमने सुनी थी, और हमसे पहले हमारे पापा लोगों ने सुनी होगी। और आजकल के जो बच्चे हैं वो आजकल भी उस कहानी को सुन रहे होंगे, और आगे आने वाली जनरेशन भी। सॉरी के साथ लगाइए फार, थोड़ा लाइट का इशू आ गया था। खैर कोई नहीं, अब शुरू करेंगे। तो स्लो एंड स्टडी एंड विंस द रेस, ये क्या है? प्रोवर्ब है। और हम जानते हैं, चाहे हम हों और चाहे हमारे दादाजी रहे हों या हमारी आने वाली जनरेशन, प्रोवर्ब्स वही रहेंगी। कछुआ और खरगोश की कहानी आने वाली जनरेशन भी सुनेगी, और हम लोगों ने भी सुना है। तो हमने देखा क्या, इन तीनों के तीनों या चारों के चारों जो सेंटेंसेस थे, उसमें सबसे अहम बात जो थी वो क्या थी? ये सारे का सारे सेंटेंसेस में बात जो सबसे अहम थी, ये डिब्बे में बना के मैं लिख दे रहा हूँ, वो बात सबसे अहम ये थी कि टाइमलेस स्टेटमेंट किस में आते हैं? ये आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये तो रही बहुत प्यार वाली बात। तो अगर हम इरेज करें और अगले टेंस पे चलें, अगले टेंस पे इसको प्रूफ करके देखते हैं। इरेज कर रहे हैं और अगला टेंस हम लेंगे क्या? मैं ले रहा हूं अगला टेंस, मैं पास्ट इंडेफिनिट। मिटाने में बहुत समय लग जाता है। ठीक, अगला वर्ड मैं लिखूं राजा बाबू। राजा बाबू हैज़, क्या लूँ? राजा बाबू हैज़ ले लूँ या फिर पास्ट की बात कर रहे हैं ना। सोल्ड हिज बाइक ऑन, अगर हैज़ भी लिख देता तो गलत नहीं होता, क्योंकि हम फिर करेक्ट कर रहे होते। ऑन मंडे, ठीक, ऑन मंडे।
अब मैं इस टेंस को थोड़ा सा टाइम लाइन पे ड्रा करूँगा और टाइम लाइन पे ड्रा करके सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ इशारा करूँ तो आज का जो दिन है वो क्या है, थर्सडे, या आज का दिन जो है थर्सडे बता रहे हैं, वेडनेसडे मान के चलो, ये कुछ भी ले लो, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। आज का जो समय है वो वेडनेसडे है, कुछ भी नहीं, जो समय चल रहा होगा वही लोगे। मैं पीछे आता हूँ तो पीछे जो आने वाला समय है वो ट्यूसडे होगा, और मैं पीछे मतलब ये तो हो गया मेरा वर्तमान प्रेजेंट, ये आगे जाने वाला फ्यूचर जो कि बात नहीं होगी। अगर मैं पीछे रिवर्स आता हूँ तो ये तो बात करेगा पर पास्ट की। फिर मैं आता हूँ मंडे, मंडे से पहले आता है संडे, और रोज खाओ डंडे। ठीक, तो अब जो है मंडे, मेरा जो वर्तमान समय है वो क्या है, वो तो है वेडनेसडे। अगर वेडनेसडे है और मैं बात कर रहा हूँ मंडे की, मतलब उस व्यक्ति ने या राजा बाबू ने अपनी बाइक जो थी वो बेची, तो बेची कब, वो बेची किस दिन, मंडे के टाइम। और सर ये मंडे तो पास्ट का है, क्या दिखा रहा है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिखा रहा है, ये पास्ट का स्पेसिफिक दिखाने का काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो हमें समझ में आया कि पास्ट का स्पेसिफिक टाइम ऑलवेज वी राइट इन पास्ट इंडेफिनिट। बहुत अच्छी बात। तो समझ में आया कि पास्ट का स्पेसिफिक टाइम पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, हमने टाइम लाइन पे देखा। अगर मैं एक और सेंटेंस लेता हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस को ध्यान से देखने की कोशिश करूँ, राधा हैज़ बीन नहीं, राधा prepared the dinner just now। इस सेंटेंस को मैं बड़े प्यार से देखने की कोशिश करता हूँ और समझता हूँ कि ये जस्ट नाउ जो है ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये जस्ट नाउ दिखाने की जो कोशिश कर रहा है, ये अभी अभी कोई काम पूरा हुआ है उसको दिखाने की कोशिश करता है। अर्थात अगर मैं इस सेंटेंस को फिर से मैं कह रहा हूँ, इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और फिर मैं इसके आगे कुछ कंक्लूज़न निकालता हूँ। मैंने जैसे ही देखा जस्ट नाउ, ये जस्ट नाउ ये अभी अभी किसी एक्शन के कंप्लीट होने को बता रहा है। मतलब क्या समझ में आया कि जस्ट नाउ जो है, जो राधा थी उसने अपना खाना अभी अभी ही बनाया है, मतलब अभी अभी ही तैयार किया है। तो अब ये अभी अभी बनाया है, इसलिए टेंस क्या होगा, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को शो करेगा। किसको शो करेगा, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को। इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को दिखाएगा। और मैं जानता हूँ ये क्या दिखाएगा, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को। यानी कि इसको मैं टाइम लाइन पे अगर ड्रा करूं तो मेरी घड़ी में बजा है 9 PM बजा है। तो एक चीज़ इसने ये कहा कि खाना अभी अभी बना है, और खाना अभी अभी बने होने का मतलब यानी कि जब मैं बता रहा हूँ ये 9 बजे मैं बता रहा हूँ तो खाना
जो बताने का काम है वो तो मैं कर रहा हूँ कहाँ, वर्तमान में, प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। मैं अगर कहूँ कि खाना जो बताने का काम मैं कर रहा हूँ वो 9 बजे कर रहा हूँ। अब जब 9 बजे कर रहा हूँ, लेकिन उस इंसान ने जो खाना बनाया है वो खाना ज़रूर ही कुछ समय पहले ही बना लिया होगा। मतलब रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, मतलब 8:59 पे उसने खाना जो है कंप्लीट कर दिया होगा, और जो बताने का काम वो कर रहा है अभी अभी। मुझे समझ में क्या आया, जो खाना ये 8:59 पे बना है ये तो थोड़ा सा पास्ट का समय है, थोड़ा जस्ट पहले कुछ पास्ट का समय दिखा रहा है। तो मुझे क्या समझ में आया कि ये थोड़ा पास्ट ही क्या दिखाता है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। और मैं जानता हूँ कि ये जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट दिखाता है, परफेक्ट दिखाता है। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ये तो रही बात, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में डिटेल करूँगा। अगर मैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के बारे में कुछ कहूँ तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन जो होता है इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता है कि जब मैं बता रहा हूँगा, किसी काम करने के बारे में बता रहा होता हूँ, या मैं जब बोल रहा हूँ, मैं इस समय बोल रहा हूँ तो वो काम उसी मोमेंट में हुआ है। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन का मतलब होता है कि जो काम हुआ है वो बताने से जस्ट कुछ पहले, मतलब मैं अगर 9 बजे रहा हूँ तो 8:59 पे वो चीज़ तो कंप्लीट हो चुकी है, वो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन हो चुका है, मतलब वो रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है। और मैं रिसेंटली कंप्लीट एक्शन को अगर दूसरा नाम देने की कोशिश करूं तो इसे रिसेंट पास्ट भी कह सकते हैं। अगर किसी को ये बात नहीं समझ में आई है तो मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। राधा हैज़ बीन प्रिपेयर द डिनर जस्ट नाउ, मतलब ये जो जस्ट नाउ है ये क्या दिखा रहा है, ये अभी अभी किसी काम के होने का संकेत कर रहा है। मैं अगर और एक इसके टाइम लाइन पे ड्रा करूं तो अभी बजा है 9 और मैंने ये 9 बजे बताया कि राधा खाना अपना बना चुकी है। तो राधा में बताने का जो काम कर रहा हूँ वो तो कर रहा हूँ 9 बजे, लेकिन जो खाना जो बन चुका होगा वो बन चुका होगा जस्ट कुछ ही मिनट पहले, मतलब वो काम कंप्लीट हुआ होगा तभी मैंने ये चीज़ कही। तो वो भले ही 2 सेकंड या 4 सेकंड या 1 मिनट पहले हुआ, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा पास्ट। और ये थोड़ा सा पास्ट ही रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन कहलाता है, जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। अगर मैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन की बात करूं तो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि मैं जो वर्तमान में, अगर मैं इस समय कह रहा हूं, अगर मैंने यहाँ पे कहा कि खाना बन चुका है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं खाना इसी पॉइंट पे बना है। खाना जस्ट कुछ सेकंड या कुछ मिनट पहले ही बना है, तभी मैं इस बात को कह रहा हूँ। तो रिसेंटली कंप्लीट एक्शन का मतलब क्या समझ में आया, रिसेंट पास्ट। और हम जानते हैं कि रिसेंट पास्ट किसको, रिसेंटली पास्ट ये परफेक्ट टेंस को शो करेगा। ये बात मैं समझा पाया हूँ तो अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा लेंदी टॉपिक था जो कि बहुत ज़रूरी था समझना आपका।
पूरी ताकत लगा रहा हूँ और समझा पाने में सक्षम हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ और मैं यही थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि आपको जो दर्द है वो ख़त्म हो जाए। 9 बजे अगर उसने बताया कि खाना बना लिया, बताने का काम 9 बजे हुआ वर्तमान में, और वो काम हो गया था 8 बजे के व्यक्सन। तो जो रिसेंटली, इस समय को ही हम रिसेंटली क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आना चाहिए। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन या रिसेंट पास्ट इसका नाम दिया, रिसेंट पास्ट इसको ही क्यों कहा? क्योंकि जो रिसेंट पास्ट जस्ट कुछ समय पहले गुजरा है उसका प्रभाव हमेशा वर्तमान में रहता है। मैंने इस चीज़ का एग्जाम्पल चाय से बताया था कि मैंने कहा था कि मैंने एक कप चाय पी ली है और जस्ट अगर कोई आदमी थोड़ी देर बाद चाय लेके आता है तो मैं क्या कहूँगा कि पास्ट में मैंने कुछ देर पहले ही जो चाय पी है उसका प्रभाव अभी भी मेरे वर्तमान समय में है और फिर वही चीज़ है। और अगर मैं ज़्यादा समय पहले की बात करूं, सर ये ज़्यादा समय पहले की बात करूं तो मैं 5 PM की बात करता हूं, तो ये रिसेंटली कंप्लीट ना हो के ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम शो करता है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम शो करता है। और सर मैं जानता हूं पास्ट का स्पेसिफिक टाइम पास्ट इंडेफिनिट में आता है, और मैं इसको किसी सेंटेंस पे रखने की कोशिश करूं या राधा वाले सेंटेंस पे ही लिख दूं कि राधा प्रिपेयर्ड द डिनर जस्ट नाउ। तो क्या हुआ, जस्ट नाउ हमारा इसमें चेंज हो गया। सॉरी, देखो जस्ट नाउ क्यों करे हुए, यही तो चीज़ है क्योंकि हम टाइम ले लिए ना 5 PM, यही तो गेम बदलता है। ठीक, तो ये चीज़ रही यहाँ तक, इसको मैं रिवाइज करूँगा और फिर आगे टेंस पे चलूँगा। आगे कुछ सेंटेंसेस के साथ लेके मैं अब आगे मैं जो टेंस पढ़ने वाला हूँ, आगे मैं जो टेंस की जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि किसी भी टेंस को जो समझने का तरीका वो टाइमलाइन सबसे बेस्ट तरीका है। वो टाइमलाइन क्या है, सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि जो टेंस है उसको मैं एक लिखूँगा सेंटेंस, क्या लिखूँगा, I am teaching my class now। सर समझ में क्या आया कि I am teaching my class now, समझ में क्या आया कि जो हमारा now है, अब ये क्या दिखा रहा है, ये तो हमारा दिखा रहा है लाइव एक्शन को, और मैं इस कॉन्टिन्यूअस टेंस को मैं एक टाइम लाइन पे ड्रा करने की कोशिश करूं तो क्या है इसका नज़ारा। इस बड़े खूबसूरत से सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और लिखा क्या है, फिर हम लोग इसको जो है एक टाइम लाइन पे ड्रा करेंगे और देखेंगे कि ये इसमें बातचीत क्या होने वाली है। ठीक है, टाइमलाइन पे मैंने इसको ड्रा किया और इस बातचीत को मैं शुरू करूँगा यहाँ से। बातचीत शुरू होती है, मेरी घड़ी में बजा है इस समय 9 PM। ये वर्तमान का समय दिखाया और ये पीछे रिवर्स आने की कोशिश की तो दिखाया पास्ट का समय, और थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश किया तो ये दिखाया फ्यूचर का समय। क्या दिखाया, फ्यूचर का समय दिखाया।
ये तो हो गया आपका फ्यूचर का समय। अब मैं इसी बात को बातचीत बढ़ाऊंगा और एक कंडीशन क्रिएट करूंगा। मैं जिस समय पढ़ा रहा हूँ, इसी दौरान मेरे किसी मित्र का फ़ोन आ जाता है और मैं फ़ोन उठा के बोलता हूँ। वो पूछता है कि क्या कर रहे हो, तो मैं उसको आंसर देता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ मैं अभी क्लास पढ़ा रहा हूँ और कुछ देर बाद आपसे बात करता हूँ। तो जब बात ऐसी कुछ होती है, ठीक, तो जब बात ऐसी कुछ होती है तो उसको हम अब ड्रा करते हैं। मैंने क्या कहा कि मेरे मित्र का जब फ़ोन आया, मेरे जस्ट फ़ोन उठाने से पहले की बात मैं अगर करूं, 8:58 या 59 की बात करूं, जब तक मैंने फ़ोन नहीं उठाया था, मैं क्या कर रहा था? मैं काम कर रहा था पढ़ाने का। मैं काम क्या कर रहा था? थोड़ा सा पास्ट समय में आया, फ़ोन उठाने से पहले का जो समय था उसमें मैं पढ़ा रहा था। तो थोड़ा सा मैं वर्तमान के समय से थोड़ा सा पहले आया तो मैं पढ़ा रहा था, और वर्तमान से थोड़ा बाद अगर मैं जाऊं तो जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, एक कदम मैं आगे ही बढ़ा, और एक कदम वो जैसे ही मैं आगे बढ़ा, भले ही वो 1 मिनट हुआ हो, 9:01 की बात करें, तो मैंने फिर से वही काम शुरू कर दिया पढ़ाने का। समझ में क्या आया कि जो कॉन्टिन्यूअस होता है वो कॉन्टिन्यूअस एक टेंस में ना होके, कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है वो अपने आप में 3 चीज़ों का मेल है। मतलब क्या? थोड़ा सा पास्ट का भी समय, वर्तमान तो आया ही आया, और तीसरा इसके साथ थोड़ा सा फ्यूचर का टाइम। अगर मैं इसको एक डेफिनीशन के स्लाइड पास्ट और प्रेजेंट और स्लाइड फ्यूचर, तो जो हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो अपने आप में इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। ये थोड़ा अपने साथ स्लाइड पास्ट, प्रेजेंट और स्लाइड फ्यूचर। वो कैसे? फिर से मैं बता रहा हूँ कि फ़ोन जब तक आया नहीं था, फ़ोन अगर 9 बजे आया तो 9 बजे से जस्ट मैं कुछ समय पहले की पास्ट में जाने की कोशिश करूँ 1 कदम, तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा था, और जैसे ही मैंने फ़ोन रखा मैं 1 कदम फ्यूचर की ओर बढ़ने की कोशिश किया। 9 बज के, भले ही वो 9:01 हुआ हो, तब भी मैं पढ़ाने का काम कर ही रहा था। और मैं इन तीनों चीज़ों के मेल को देखूं तो ये तीनों चीज़ों का मेल ही क्या बनाता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाता है। मैं जो समझाना चाह रहा था वो आपके दिमाग में बाखूबी दिलो दिमाग में उतर गया होगा। तो मैंने ये सेशन आपको ख़त्म कर दिया है, और जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपसे विनम्र निवेदन है। और कुछ ही दिनों में आपको जल्द से जल्द वकैब भी साथ में मिलने लगेगी। थोड़ा मैं भी इसके यूज टू हो जाऊं क्लास के इतना खड़े होने की। और इसके बाद अभी एक और क्लास है, बीच बीच में लाइट भी अपना कमाल दिखा देती है, और थोड़ा सा गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, फिर थैंक यू। क्लास को यहीं पे ख़त्म किया जाता है।